हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैष्णवी क्लासेस। ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके पहले भाग में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट टाइप में आपने क्या देखा था कि क्या क्या शब्द वाक्य के आरंभ में आता था, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाते थे। लेकिन अब सेकेंड टाइप में क्या देखेंगे आप कि वही जो क्वेश्चन वर्ड जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे और कितने दिन, कौन सी पुस्तक, कौन, ये सब क्या है? क्वेश्चन वर्ड हैं। ये क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? वाक्य के बीच में आते हैं। तो जब ये वाक्य के बीच में आते हैं तो इनको हम क्या करते हैं? पहले लिखते हैं। जैसे देखिए, वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ जा रहा है। तो कहाँ की अंग्रेजी हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। कहाँ की अंग्रेजी क्या करेंगे? हम पहले लिखेंगे। तो कहाँ की अंग्रेजी होती है? वेयर। तो लिखिए यहाँ पर वेयर, WHERE। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लिखा है, इसलिए हमने यहाँ क्वेश्चन वर्ड लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड का तो हमने लिखा इज, एम, आर। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। तो सब्जेक्ट है यहाँ पर ही, तो ही के साथ में क्या लगता है? इज लगता है, इसलिए यहाँ पर हम इज लगा देंगे। वेयर इज ही, वेयर इज ही। फिर देखिए यहाँ पर नॉट दिया, इसमें नहीं तो लिखा नहीं है, तो छोड़ देंगे। वर्ब की आईएनजी फ्रॉम, वर्ब क्या है? जा रहा है। क्या है? जा रहा है। तो जा रहा की मीनिंग क्या होती है? गो, जाना माने गो, और उसमें आईएनजी को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? गोइंग। गोइंग। अब ऑब्जेक्ट है, कहाँ जा रहा है? वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। इतना ही पूछा है, हमने लिख दिया। अब दूसरा देखिए, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या है। देखिए ये वाक्य के बीच में आया है, वाक्य के बीच में आया है। क्या शब्द वाक्य के बीच में आया है, तो क्वेश्चन वर्ड हमें क्या करना है? पहले लिखना है। तो क्या की मीनिंग क्या होती है? व्हाट, WHAT, व्हाट। व्हाट के साथ में इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? तुम है, तो तुम के साथ क्या लगता है? आर लगता है। तो व्हाट आर यू, नॉट दिए, नहीं तो है नहीं, इसलिए नहीं लगाएंगे। वर्ब की आईएनजी फ्रॉम, तो वर्ब की आईएनजी फ्रॉम क्या है? कर रहे हैं। तो कर रहे हैं क्या होता है? डूइंग। डू माने करना, और इसमें आईएनजी को ऐड कर देंगे। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। अगला देखिए, वह यहाँ कब आ रहे हैं, वह यहाँ कब आ रहे हैं। तो क्वेश्चन वर्ड क्या निकला? कब। क्या निकला? कब। तो कब की मीनिंग क्या होती है? व्हेन होती है। क्या होती है? व्हेन, WHEN, व्हेन। व्हेन के साथ में इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है? वह है, वह के साथ में क्या लगता है? आर। व्हेन आर दे, व्हेन आर दे। फिर क्या है? नॉट तो है नहीं, वर्ब क्या है? एनजी फ्रॉम, तो वर्ब क्या है? आ रहे हैं। क्या है? आ रहे हैं। तो आना क्या होते हैं? कम, COM, ING, कमिंग, कमिंग। और ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है, क्या है? यहाँ। व्हेन आर दे कमिंग हियर, हियर मतलब यहाँ, HERE, हियर मतलब यहाँ, HEARE, हियर मतलब सुनना। ठीक, वह क्यों रो रही है। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों रो रही है, क्यों। वह क्यों रो रही है। तो क्यों की मीनिंग क्या होती है? वाई। देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड हम पहले लिखते हैं, वाई हो गया। वाई के बाद में क्या है? हेल्पिंग वर्ब लगानी, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वह क्यों रो रही है, यानी महिला है। तो सी, तो सी के साथ में क्या लगता है? इज लगता है, इसलिए यहाँ पर इज लगा दिए। व्हाई इज सी, व्हाई इज सी, नॉट तो है नहीं, इसलिए नहीं लगाएंगे।
ठीक। अब क्या है, रो रही, तो रोना का माने होता है वीपिंग, WEEPING। तो हो गया, व्हाई इज सी वीपिंग, यानी वह क्यों रो रही है, वह क्यों रो रही है। अब देखिए पांचवा, यह लड़का ऐसा कैसे कह रहा है, यह लड़का ऐसा कैसे कह रहा, तो क्वेश्चन वर्ड का निकला कैसे, और कैसे की मीनिंग होती है हाउ, HOW हाउ, ठीक। हाउ, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, यह लड़का, तो क्या जाएगा दिस बॉय, दिस बॉय के साथ में क्या लगेगा, इज लगेगा, इज, हाउ इज दिस बॉय कह रहा है, यानी वर्ब क्या है, एनजी फ्रॉम, तो सेइंग, SAYING सेइंग, ठीक। कह रहा है, क्या बच्चा, ऐसा, तो सो माने क्या होता है, ऐसा, या सच मतलब भी ऐसा होता है। चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या आया, क्यों, क्वेश्चन वर्ड का निकल के आया, क्यों शब्द निकल के आया क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड हमें क्या करना है, पहले लिखना, देखिए रूल में पहले लिखा इसलिए पहले में लिखना रहेगा। तो क्यों की मीनिंग होती है वाई, वाई के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगानी है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, चपरासी, तो चपरासी को क्या कहते हैं, द प्यून, क्या, तो द प्यून क्या सिंगुलर नाउन, इसलिए क्या लगेगा, इज लगेगा, लिखिए इज। वाई इज द प्यून, वाई इज द प्यून, फिर देखिए यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर नहीं है, तो हम नॉट लगा देंगे। फिर देखो वर्ब क्या है, एनजी फ्रॉम है, तो वर्ब क्या, एनजी फ्रॉम क्या है, वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, क्या कर रहा है, बजा रहा है ना, तो हो जाएगा रिंगिंग, RINGING, रिंगिंग क्या, घंटी, तो क्या हो जाएगा, रिंगिंग द बेल, रिंगिंग द बेल, ठीक, समझ गए। अब देखिए सातवां, यहाँ कौन पढ़ा रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड निकल के आया कौन। देखिए कौन का रूल क्या होता है, अलग होता है, क्या होता है, अलग होता है, इस रूल से मिलता जुलता नहीं है। देखिए कौन जहां पर आएगा तो हम आप लिखेंगे हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हु इज, फिर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, READING, रीडिंग हियर। फिर अगर सब्जेक्ट लगाइए, यहाँ कौन पढ़ा रहा है, तो हु इज रीडिंग हियर, हु रहेगा, हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर मेन वर्ब रहेगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक, ऐसा रहता है। ये सिर्फ हु वाले जहां पर कौन आएगा, सिर्फ कौन वाले टेंस में ही यह रूल फॉलो करेगा, और किसी भी टेंस में रूल फॉलो नहीं करेगा। अगला देखिए, तुम किसे पढ़ा रहे हो, तो किसे की मीनिंग क्या होती है, किसे क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, फिर वर्ड निकल के आया किसे, और किसे की मीनिंग क्या होती है, whom are you, whom are you teaching, TEACHING, टीचिंग। देखिए यहां पर भी गड़बड़ी हो गई थी, पढ़ा रहे हैं, क्या है, पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर रीडिंग की जगह पर भी यहाँ पर भी टीचिंग कर लीजिए, TEACHING, टीचिंग। हु इज टीचिंग हियर, यहाँ कौन पढ़ा रहा है, ठीक। इसी प्रकार से तुम किसे पढ़ा रहे हो, whom are you teaching। अगला देखिए नवा, सीता किसकी पुस्तक पढ़ रही है, सीता किसकी पुस्तक पढ़ रही है। अब क्वेश्चन वर्ड निकल के आएगा कि किसकी पुस्तक, है ना, तो क्या हो जाएगा, whose, WHOSE, whose बुक, किसकी पुस्तक, फिर क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट का अनुसार रहेगा, सब्जेक्ट क्या है, सीता है, तो सीता के सिंगुलर नाउन है ना, तो क्या लगेगा, इज लगेगा, whose book is
सीता, हुज बुक इज सीता, सीता। फिर क्या रहेगा, नॉट तो है नहीं, नहीं लगाना। फिर वर्ब क्या है, एनजी फॉर्म, तो वर्ब क्या है, पढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। READING, हुज बुक इज सीता रीडिंग, सीता किसकी पुस्तक पढ़ रही है। अगला है 10वां, वह किस वस्तु की ओर देख रही है, वह किस वस्तु की ओर देख रही है। तो आप समझिए किस वस्तु की ओर मतलब वह क्या देख रही है, वह क्या देख रही है, यानी कौन सी वस्तु देख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर किस की मीनिंग क्या हो जाएगी, व्हाट, क्या हो जाएगी, व्हाट। व्हाट के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, इज इसलिए लगेगा क्योंकि यह वह है, और वह की अंग्रेजी होती ही या सी। तो यहाँ पर देख रही है यानी महिला है, महिला देख रही है, तो क्या हो जाएगा, सी। महिला की क्या लगता है, महिला के लिए सी लगता है, पुरुष के लिए ही लगता है। तो व्हाट इज सी, फिर क्या है, नॉट तो है नहीं, तो नॉट नहीं लगानी, वर्ब क्या एनजी प्राप्त करे, देख रहे तो क्या हो जाएगा, लुकिंग, LOOKING, लुकिंग एट, लुकिंग एट, वह किस ओर देख रही है, व्हाट इज सी लुकिंग एट। अब देखिए 11वां सेंटेंस देखते हैं, इसमें मैदान में कितने लड़के खेल रहे हैं, मैदान में कितने लड़के खेल रहे हैं। तो इसमें आया क्वेश्चन वर्ड निकल के आया कितने लड़के, क्या निकल के आया, कितने लड़के। तो हो जाएगा हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज। अब क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, हाउ मेनी बॉयज आर, हाउ मेनी बॉयज आर। फिर क्या हो जाएगा, खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग इन द फील्ड। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें हाउ मेनी बॉयज क्यों लिखे हैं, तो हो रहा है कितने लड़के खेल रहे हैं, तो चूज कर ना कितने लड़के, तो आप लिख लेंगे ना हाउ मेनी बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, कितने लड़के मैदान में खेल रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ देखिए वह कितना दूध पी रहा है, चूज कर रहा है ना कितना दूध पी रहा है, तो हो जाएगा हाउ मच, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क। फिर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, जो कि यहाँ पर वह है, ठीक। तो हाउ मच ही, हाउ मच मिल्क ही ड्रिंकिंग, DRINKING, ड्रिंकिंग, हाउ मच मिल्क ही, हाउ मच मिल्क इज ही ड्रिंकिंग, वह कितना दूध पी रहा है। ऐसा देखिए कौन सा लड़का तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा, कौन सा लड़का, ये भी तो चूज कर रहा है ना, कौन सा लड़का। तो हो जाएगा which, WHICH, which boy, which boy। फिर हो जाएगा, ये सिंगुलर नाउन है ना बॉय, इसलिए क्या लगेगा, इज, विच बॉय इज, और नहीं है इसलिए क्या लगेगा, नॉट, विच बॉय इज नॉट सहायता कर रहा। तो सहायता क्या होता है, हेल्प, HELP, हेल्प, इसमें ING लगा इसलिए ING लगा देंगे, हो जाएगा हेल्पिंग। ठीक है, हो गया। अब क्या बचा, तुम्हारी, तो विच बॉय इज नॉट हेल्पिंग यू, कौन सा लड़का तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा, विच बॉय इज नॉट हेल्पिंग यू। जहां पर चूज करना है इसलिए विच बॉय, यहां पर भी देखिए चूज कर रहे हैं हाउ मेनी बॉयज, यानी कितने लड़के, यहां पर भी कितना दूध चूज कर रहा है ना, जहां पर चूज कर रहा है वहां पर साथ में लिखते हैं, जैसे हाउ मेनी बॉयज, हाउ मच मिल्क और विच बॉय।
अगला देखें, तुम किससे बातें कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो। तो क्वेश्चन वर्ड निकल के आया किससे। तो किससे की मीनिंग क्या होती है, whom, 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 whom। whom के बाद में लगेगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तुम की मीनिंग होती है यू, तो यू के साथ में लगता है आर, तो यहाँ पर लगाएंगे आर, whom आर यू। फिर क्या नॉट है, तो यहाँ पर नॉट तो है नहीं, फिर वर्ब क्या आईएनजी फ्रॉम, तो वर्ब क्या आईएनजी फ्रॉम क्या है, बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बातें कर रहे हो। तो whom आर यू स्पीकिंग, SPEAKING स्पीकिंग टू, तुम किससे बातें कर रहे हो, तो whom आर यू स्पीकिंग टू। अगला देखिए, वह किसके विषय में कह रही है, वह किसके विषय में कह रही है। तो यहाँ पर भी देखिए किसके की मीनिंग क्या होती है, whom, किससे या किसके। तो whom और whom के साथ में हेल्पिंग और लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, वह है, ठीक है, यानी कह रही है, यानी महिला है, यानी सी के साथ में क्या लगता है, हिज लगता है, इज, तो लगाइए इज, whom इज सी, फिर क्या है, कह रही है, तो क्या हो जाएगा, सेइंग, SAYING, सेइंग। विषय में तो क्या हो जाएगा, अबाउट, सेइंग अबाउट, whom is she saying about, वह किसके विषय में कह रही है। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव टेंस कंप्लीट हो गया है। इसको आप देखिए, अच्छे से देखिए, एक बार देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो इसे बार बार देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको उसका सलूशन बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।